माहौल गरमाया हुआ है। एक समाज कह लीजिए कि सवर्ण समाज जो है इसके खिलाफ में आंदोलन करता दिखाई दे रहा है। कई सारे न्यूज चैनल की डिबेट का चर्चा जो है फिलहाल इसी के मुद्दे पर चल रहा है। नागपुर में भी इसके ऊपर आंदोलन किया जाने वाला है। 28 तारीख को नागपुर के संविधान चौक पर आंदोलन होने वाला है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा के प्रशांत कश्यप जी है, जो इस मोर्चे में सक्रिय रूप से सहभागी है और आयोजन के तौर पर है। सर, कौन से मुद्दों को लेकर आप जो है विरोध कर रहे हो? बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ नागपुर समाचार के तमाम जो व्यूअर्स हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं आपकी तरफ से, जो आज इस चैनल पे बैठने का मौका मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी बहुत पुरानी संस्था है जो 1956 से लगातार काम करती आ रही है। अभी अभी 13 जनवरी को एक अमेंडमेंट आया है। उस अमेंडमेंट को लेकर के हमारा विरोध है। उस अमेंडमेंट में कुछ पॉइंट्स को आप जब जीआर के माध्यम से देखने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्वर्ण समाज के विरोध में है, और हमारा विरोध उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के है। जैसे कौन से मुद्दे? पॉइंट नंबर एक, अगर आप जो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कंप्लेन करता है, वो किसी भी वर्ग से हो, तो उस शिकायत को दर्ज किया जाना चाहिए, ना कि यह देखा देखा जाना चाहिए कि यह किस समाज से आता है और किस वर्ग से आता है। न्याय के लिए जाति सूचक चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है, वर्ग क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। न्याय सभी का समान अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 हमारे जो संविधान बाबा साहब ने दिया हुआ है, उसका हमें अनुपालन करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें न्याय देना चाहिए। आंदोलन में क्या भूमिका रख रहे हो? सरकार से क्या डिमांड कर रहे हो? क्योंकि कांग्रेस भाजपा की तरफ से कह लीजिए कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये बिल किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। निशिकांत दुबे जो हमारे खासदार है, उन्होंने ये कहा है। निशिकांत दुबे जी निश्चित तौर पर हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने इस कानून के बारे में पूरी तरीके से अभी जानकारी उन्होंने लिया नहीं है। ईडब्ल्यूएस के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी है, निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा लाया गया एक जो कानून ईडब्ल्यूएस है, वो निश्चित तौर पर सामान्य वर्गों के लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस देने वाला कानून है। वहीं दूसरी तरफ जो यूजीसी है, वो स्वर्ण समाज के जो युवा छात्र हैं उनमें कहीं ना कहीं असंतोष का भावना पैदा कर रहा है। तो निशिकांत दुबे जी को यूजीसी के बारे में पहले पढ़ना चाहिए और फिर उसके विषय में वक्तव्य देना चाहिए। क्या मुद्दे हैं जिससे सवर्ण समाज डरा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहले हमारे समाज में एक SC/ST एक्ट आया हुआ था, जिसको लेकर के काफ़ी समाज में पहले ही एक भय का वातावरण था, क्योंकि इस कानून को एक हथियार के रूप में कहीं ना कहीं जो समाज के उपद्रवी लोग होते हैं, पूरे समाज की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो समाज के उपद्रवी जो इस कानून के बारे में जानते हैं, इसको ट्विस्ट करना जानते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के जो सभ्य लोग हैं उनको इस कानून के माध्यम से प्रयास करते हैं प्रताड़ित करने का। ठीक वैसा ही कानून अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ला करके छात्रों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारा छात्रों से भी कोई व्यक्तिगत और विशेष रूप से विरोध नहीं है, लेकिन जो भी छात्र कंप्लेन करता है तो उसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, और जांच में यदि वह पक्का पाया जाता है, यदि वह सही पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं पाया जाता तो निश्चित तौर पर जिन्होंने भी यह कंप्लेन किया है या फॉल्स कंप्लेन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि इस कानून में कहीं भी इस प्रकार से मेंशन नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ किसी के खिलाफ कंप्लेन करता है और कंप्लेन फॉल्स पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो उपद्रवी छात्र होंगे उनका मनोबल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो सामान्य वर्ग के छात्रों को परेशान करने का काम करेंगे। तो अब तक जो देखा जा रहा था या फिर देखा जा रहा है कि भेदभाव जो है निचले कास्ट के साथ होता है और करने वाले अपर कास्ट ही होते हैं, मैक्सिमम टाइम यही चीज होता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो निचले कास्ट के लोग हैं उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर हमने पहले भी कहा कि हम सरकार के नियत के साथ हैं, नियम के साथ नहीं है। सरकार ने जो नियम लेकर के आई है, जिस नियत से लेकर के आई है, हम उस नियत का समर्थन करते हैं और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि पिछले कई सौ वर्षों में हमारे जो दलित भाई बंधु रहे हैं, जो SC/ST OBC वर्ग के भाई बंधु रहे हैं, उनके साथ जो ओपन वर्ग का एक टकराव हमेशा से रहा है, जो समाज को के भीतर देखने को हमें हमेशा मिलता रहता है, वो कहीं ना कहीं वो समाज का सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं करना पड़ेगा कि अभी का जो कानून है वो कहीं ना कहीं स्वर्णों के खिलाफ है और भेदभाव को पैदा करता है।
तो आप ये पूरा बिल ही निरस्त करने की मांग करते हो, या फिर जिस जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं जिसमें आपने कहा कि वो व्यक्ति विद्यार्थी की जांच होनी चाहिए, या फिर निर्दोष होने के बाद वो व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्या डिमांड पूरे करते पूरे के पूरे बिल को ही जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे बिल में एक एक पॉइंट में, हर पॉइंट में ट्विस्ट किया गया है। और इसलिए हमारा मांग है सरकार से कि पूरे के पूरे बिल के ऊपर एक बार पूरी जांच कमेटी बैठनी चाहिए, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होना चाहिए।